बात करते हैं मॉन्डे थर्सडे की, जिसे कि हम पुण्य गुरुवार या पवित्र बृहस्पतिवार भी कहते हैं। और बोलचाल में इसे अगर हम कहें, जो लोग आमतौर पे जो मसीह भाई बहन हैं, जो मसीह लोग हैं, वो इसको मॉन्डे थर्सडे के नाम से ही जानते हैं। और अगर हम बात करें मॉन्डे शब्द की, तो जो मॉन्डे शब्द है ये एक लैटिन शब्द है जिसे कहते हैं मैंडेटुम। इसको कहते हैं लैटिन में मैंडेटुम। ये मैंडेटुम शब्द से ये मॉन्डे निकल के आया है और इसका जो मीनिंग है उसे कहते हैं आदेश या आज्ञा। जो मॉन्डे का मतलब है, मैंडेटुम का जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है हिंदी में, उसे कहते हैं आदेश या आज्ञा। यूहन्ना 13 अध्याय और 34 पद में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35 पद में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉन्डे का जो मतलब है वो आदेश या आज्ञा। जब खुदावंद यीशु मसीह जब आखिरी भोज अपने चेलों के साथ करता है मॉन्डे थर्सडे वाले दिन, तो उसने एक रीति, एक रिवाज इस दिन से उसने कायम किया, एक नई आज्ञा दी। ये एक कमांडमेंट था, एक आज्ञा थी जो अपने चेलों को उसने दी और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। जो पुरानी सारी आज्ञाएं हैं जो हम जानते हैं, जो पुरानी में लिखी हैं, उन आज्ञाओं के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और अगर आप प्रेम पे पढ़ना चाहेंगे तो आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय आप पढ़ सकते हैं पूरा, जिसे हम कहते हैं कि लव चैप्टर भी उसे कहा जाता है कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। हर चीज के ऊपर जो है वो प्रेम है। खुदावंद यीशु मसीह भी इस बात को जोर देके कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा है। और यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक नई आज्ञा, एक नया हुक्म, एक नई बात अपने चेलों को बता रहा है, सिखा रहा है। जीवित परमेश्वर, गुरुओं का गुरु उठता है उस जगह से और अपने चेलों के पैर धोता है। जो उसके चेले थे उनके पैर धोता है और उसके भी पैर धोता है जो उसे पकड़वाने पर है। यहूदा इस्करियोती जो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने पे है, जो बस कुछ ही समय बाद लोग आने वाले हैं, सैनिक आने वाले हैं और खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, और वो उसके भी पैर धोता है। अपने आप को दीनता की सारी हदें उसने पार कर दी ऐसे परमेश्वर ने कि उसने उस व्यक्ति के पैर धोए जो उसको कुछ ही समय बाद पकड़वाने पर है। एक नई आज्ञा दी खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसे हम मॉन्डे थर्सडे कहते हैं। आज चर्चेस में बहुत अच्छी इबादतें होती हैं। आज के इस दिन में खुदावंद यीशु मसीह का लहू, जो उसने अपना लहू अपने लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, उसने रोटी ली, दाखरस ली और कहा कि मेरे स्मरण के लिए, मेरे इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, उसने कहा कि मेरी याद में, मेरे स्मरण में तुम ऐसा करते रहना। एक नई आज्ञा दी परमेश्वर ने, एक नया प्रेम दिया अपने लोगों के अंदर। कोशिश करता रहा खुदावंद यीशु मसीह जब तक शरीर में, इस देह में, जब तक इस दुनिया में रहा, जब तक इस संसार में रहा, वो आखिरी समय तक अपने चेलों को यही सिखाता रहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। एक ऐसी बात सिखाता रहा कि कोई बड़ी बहुत बात उसने ऐसी नहीं करी यहाँ पे। उसने सिर्फ ये कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम में बहुत सी क्वालिटीज होती हैं। प्रेम में बहुत सी ऐसी एक आश्चर्यजनक बातें होती हैं जो कहीं नहीं होती हैं। जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, जो किसी से करता है, वो जानता है उसको प्रेम की परिभाषा को, कि प्रेम में कितनी ताकत होती है, प्रेम में कितनी सच्चाई होती है, प्रेम में कितना अपने आप को सही रखने की बात होती है। जब कोई किसी से प्यार करता है, जब कोई किसी से प्रेम करता है, तो उसकी तमाम उन गलतियों को सह लेता है अपने ऊपर। उसकी तमाम उन जो भी उसने गुनाह किए हों, जो भी उसने गलतियां करी हों। एक बच्चा अपने माता पिता के लिए तमाम गलतियां करता है। एक बच्चा तमाम चीजें गलत करके आता है, लेकिन माँ बाप उसे प्यार करते हैं और उसको माफ कर देते हैं। वचन में भी लिखा है कि एक ने पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं। परमेश्वर ने कहा 7 से 70 गुने तक। आप किसी को माफ तभी कर सकते हैं जब आप उससे प्यार करते होंगे, जब आप उससे प्रेम रखते होंगे। ये मंडे थर्सडे का मैसेज है। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी और आगे गुड फ्राइडे का मैसेज है, जो कि आपको कुछ समय के बाद सुनने को मिलेगा। और एक बार फिर से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर से नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे और भी जो भी प्लेटफॉर्म है आपको नीचे दिख रहे होंगे। आप यूट्यूब पे मुझसे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे आप इस चीज़ को देख रहे हैं। और कोई भी आपको सुझाव हो, कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हो, आपको कुछ भी बात अच्छी लगी हो, आप जरूर से इसको कह सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आज के इस मंडे थर्सडे के दिन में बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए एक बार फिर से कि आपने हमको दिया। और आज की शाम में प्रभु जब हम आपके मेज में शरीक होते हैं प्रभु, आपके
बदन में से जब हम खाते हैं, आपके प्याले में से जब हम पीते हैं, पिता परमेश्वर आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमें तरक्की दें, हमारे बदन को, हमारे शरीर को ताकत दें पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को, हमारे मन विचारों को आप पिता परमेश्वर धो के साफ करें प्रभु, और हमें इस बात को सिखाएं प्रभु कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हम एक दूसरे से कैसे प्रेम कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें शक्ति दें, हमें सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम अपने घर से, अपने घर वालों से प्रभु जी, उन तमाम लोगों से जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते प्रभु, तमाम सबसे प्रभु जी हम प्रेम करने वाले हो सके। आप हमें तौफीक दें, शक्ति दें, हमारी मदद हमें सहायता करें। हम अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू में छिपाते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु जी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनिए और दया से कबूल करिए। इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।